सम्मान देने की बात आती है तो हम पर हंटर चलाए जाते हैं, हमारी दाढ़ियाँ काट दी जाती हैं, हमारी मूछें काट दी जाती हैं, हमें घोड़ी से उतार दिया जाता है। हमें सिर्फ इस देश और प्रदेश में, इस भाजपा की सरकार में, इस संघ की सरकार में हमें सिर्फ एक्सीडेंटल हिंदू माना जाता है। अब हमारे जैसे वो तमाम किसान परिवार के लोग, हम पिछड़े लोग अब जानते हैं अपने हक को कि आज कोई नेता अगर जो पिछड़ों की आवाज बना है तो कोई और नहीं है। कोई ट्विटर से लड़ाई नहीं लड़ता हमारी, कोई फेसबुक से नहीं लड़ाई लड़ता, वो हमारा नेता राहुल गांधी है, खड़गे साहब है, कांग्रेस पार्टी है। चाहे रात रही, चाहे बरसात रही, चाहे लाठी रही, चाहे गोली चला, हमारा नेता सड़कों पर पिछड़ों के नाम पर वो चलता रहा। राष्ट्रपति दलित है, महिला है, आपके उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से आता है, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, फिर कह रहे सम्मान नहीं मिला। आप एक महिला होकर के एक पत्रकार हैं मैडम, आप मेरी बेटी बहन हो सकती हैं। अगर जो आप उस महिला राष्ट्रपति का अगर जो आपको दुख नहीं मालूम चलता तो मैं धिक्कार करता हूं ऐसी सोच को। उस महिला राष्ट्रपति को, जिस राष्ट्रपति को बोलने ना दिया जाए, वह महामहिम शब्द जिसके लिए एक दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह राष्ट्रपति जिसको एक मंदिर के चौखट पर चला जाता है तो दूर से धुलाई होने का काम करता है। अगर जो ऐसी ही भाजपा आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को सम्मान देती है तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को धिक्कारता हूं और लात मारकर कहता हूं कि अब दलित और पिछड़ा आदिवासी, माननीय मोदी जी, आपने 2001 में पिछड़ों की श्रेणी में आकर के हमारे जैसे लोगों का जो हक मारने का काम किया है, ये गुजराती गैंग आपने अच्छी पैकेट बना करके, चमचमाती पन्नियां दे करके जो आपने भूसी को सोने के रूप में बेचने का काम किया है। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम अयोध्या से रहने वाले हैं। आप कभी आइए, दर्शन करें। मैं एक किसान का परिवार का बेटा हूं। मैं आपका स्वागत तो बहुत दिनों से बहुत अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आइए गुजरातियों की हालत देखिए। पूरे अयोध्या में ठेका उनका, गाड़ी उनकी, जो लोग ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, ये गुजराती लोग वहां पर ला जा करके अपने साधन दे करके उनको बेरोजगार करने का काम किया है। हमारे जैसे किसानों की जमीन कौड़ियों में लेकर के लाखों में बेचने का काम किया है। क्या क्या गिनाऊं आपसे, आप मीडिया के साथी हो, आपको भी संघ की भाषा समझ में आती है। आपके यहाँ तो टूरिज्म कितना बढ़ गया, आप कभी दर्शन किए हैं राम मंदिर? आप यही बात, आप दिल्ली की धरती पर बैठ करके अगर जो आप जैसे पत्रकार अयोध्या की बात करोगे, भाजपा की बात करोगे तो आपकी बात गलत मान ली जाएगी। मैं निश्चित कहना चाहूंगा, हिंदू राष्ट्र, मैं हिंदू हूं, मैं मोदी वाला हिंदू नहीं हूं। मैं वो हिंदू हूं जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर इंसानियत भरी है। मैं आपकी तरह भाजपा की चापलूसी में अपना जीवन समर्पित नहीं करता हूं। अयोध्या की धरती हमारी है, हमारा जन्म वहीं हुआ है, पढ़े लिखे वहीं हुए हैं। हमें आप बताने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ भाजपाइयों को समझाइए कि अयोध्या वासियों पर जो अन्याय हो रहा है, जो उनके घर बर्बाद किए गए, जो उनके खेत को बर्बाद कर दिया गया, जो उनको शोषण किया गया, वह बंद कर दे, तब मैं मानूंगा आप नौजवान हो। इस देश में पत्रकारिता तब भी मतलब निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा के लोग कैसे कहते हैं, मैं पिछड़े वर्ग से हूं, मैं बार बार कहता हूं, अयोध्या की धरती पर रहता हूं, लेकिन हमें कोड़े क्यों मारे जाते हैं? जब सम्मान देने की बात आती है तो हमें क्यों कोड़े मारे जाते हैं? हम बरगला गए थे, हमारे भाई भतीजे बरगला दिए गए थे। लोगों को लगा कि ये ओबीसी का बेटा आया है, ये हमारा कल्याण कर देगा, लेकिन वो ओबीसी का बेटा आया 56 इंच का छीना लेकर के। लेकिन जब ओबीसी पर कोड़े पड़ने लगे, उनकी मोछ दाढ़ियां काटी जाने लगी, उन पर अत्याचार होने लगा, तो अडानी अंबानी के साथ एसी कमरे में बैठ करके वो मौज लेने लगा। हमारे छाती पर लगी गोली वो कभी देखने नहीं आया है। ओबीसी समाज से उपराष्ट्रपति थे धनखड़। देखिए, धनखड़ ही नहीं, तमाम वो धनखड़, उनको याद आएगा कि मोदी जी देश के लिए घातक है, संघ घातक है, भाजपा घातक है। धनखड़ के आज समझ में आई है और नेताओं को कल समझ में आएगा। आप दिल्ली के मीडिया के साथी हो, हमसे ज़्यादा आप देश को जानते हो, लेकिन मैं निश्चित कहता हूं, जो आज नहीं समझ में आ रहा है कल समझ में आएगा। लेकिन तब तक देश
बहुत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या मोदी जी आपने धनखड़ को इसलिए हटा दिया कि उन्होंने किसानों की चर्चा करने की मांग मान ली? क्या उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग मान ली? अगर जो इसलिए आपने उसको हटा देने का काम किया तो मोदी जी ये संसद भवन नहीं, ये तुम्हारी गिरवी बनाई हुई संस्था बनकर रह जाएगी। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। आपको मैंने बता दिया, उनको जानकारी हो गई, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया मोदी जी के भ्रष्टाचार का, भाजपा के झूठ का, संघ के प्लान का। इसलिए उनके मन की तरंगों ने कहा, यहाँ के दलते पिछड़े पूरे देश की जनता को आवाज उन्होंने सुनी और इस्तीफा देने का काम किया। मीडिया में आकर के कोई बयान नहीं दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ईडी भेज देगा। मोदी का डर जिस तरह से आप जैसे पत्रकारों को सताता है तो उनके नेताओं को भी बहुत सताता होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ओबीसी वर्ग के द्वारा, पिछड़े वर्ग के द्वारा जो इस ताल कटोरा स्टेडियम की धरती पर जो पिछड़े वर्ग का सम्मेलन किया गया है, उनको बुला करके एक संदेश देने का काम किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन तमाम नेताओं का जिन्होंने पिछड़े वर्ग की पीड़ा को समझने का काम किया। मैं अपने नेता खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का मैं आभार जताना चाहता हूं कि मैं एक कुर्मी का बेटा हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। किसानी ही मेरा मुख्य पेशा कह लीजिए या जीवन अर्जित करने का एक साधन कह लीजिए। लेकिन क्या कारण रहा कि आज तक इस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोग पिछड़ों का वोट तो लेने का काम करते हैं, लोग किसानों के नाम पर वोट तो लेने का काम करते हैं, लेकिन क्या कारण रहा? ये उपराष्ट्रपति जी जो धनखड़ जी के साथ हुआ है वो बहुत अन्याय किया था। जाट एक ऐसी जाति है, टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया उनके दबाव में नहीं दिया, वो जो दबाव बनाना चाह रहे थे उन्होंने उन्हें एक सबक सिखाने का काम किया कि आप जाटों को डरा नहीं सकते हो, धमका नहीं सकते हो। और ये रखा आपका इस्तीफा। डरे हुए तो थे? नहीं, डरे कभी नहीं थे। विपक्ष का माइक बंद किया, कितनी बार बंद वो किया? कभी नहीं डरे थे, वो झुके नहीं। उनका शारीरिक सौभाग्य और उनका प्राकृतिक नियम ऐसा था कि वो सबसे झुककर चलते थे। लेकिन झुकने का मतलब ये नहीं है कि दबाव में आना। पहले यही जाट जो है धनखड़ के विरोध में थे कि लोकतंत्र के लिए खतरा है और आज वो समर्थन में आ गए हैं। नहीं, जाट कभी इसलिए नहीं थे उनके विरोध में क्योंकि वो हमेशा जो है जाटों की लड़ाई लड़ते रहे। जाटों ने जो सरकारें बनवाई और ओबीसी के लोग जो ताकत के साथ ये भाजपा सरकार बनवाने का जो काम किया, अब सारे पिछड़े लोग राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और ये मन बना लिया है। ये सरकार 2014 में भी ये जाटों की कृपा से जो मुजफ्फरनगर से आवाज चली थी, वो भी सतपाल मलिक जी जो बड़े नेता थे उनके साथ में भी अन्याय किया। और ये धनखड़ जी के साथ भी जो अन्याय किया है, इसे जाट जाति बर्दाश्त नहीं करेगी और ओबीसी जाति भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करेगी? इसका जवाब देगी। राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, अब सारे ओबीसी के लोग चल रहे हैं, उसका जवाब देगी। और आने वाले 2029 में ये ओबीसी के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे अपने सामने। हरियाणा के अंदर क्या हुआ जाटों के साथ, आपको पता है? आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के अंदर अकेले जाट कम्युनिटी की आप हारे कितने से हैं, हारे कितने से हैं? वहां तो जीतने का काम हुआ। सारे जाट एक तरफ होने के बाद में भी आप इतनी बहुत ताकत के साथ वहां हरियाणा में सरकार बनाते बनाते कुछ अंक से रह गए थे। कौन कहता है जाटों में ताकत नहीं है? और ये धनखड़ जी का अपमान जो हुआ है, एक एक बच्चा जाट जाति का, इसे सहन नहीं करेगा। इसका जवाब मोदी जी और अमित शाह को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लोकतंत्र का अपमान धनखड़ जी ने किया था, उसका जवाब कौन देगा? कहाँ किया था? क्यों इससे पहले कह रहे थे कल ही तो अपमान देने के बाद प्यार? ये कुछ नहीं, केवल धनखड़ जी पर एक ही आरोप था कि धनखड़ जी ने एक किसान जाति से आते हैं, उन्होंने किसान की आवाज उठाने का जो काम किया, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं भाजपा के लोग, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, कि केवल ये 3-4 लोग हिटलर शाही के तरीके से सरकारें चलाना चाह रहे हैं। बंद नहीं करते थे विपक्ष नेताओं? क्यों विपक्ष? खड़गे जी खुद कहते थे कि हमारा माइक बंद करते हैं। माइक बंद, जब वो वहां सीट पर बैठे थे तो उन्हें नियम के अनुसार दबाव में नहीं थे, लेकिन नियम अनुसार थोड़ा काम करना पड़ता है। नड्डा बोले जिसका मैं चाहूंगा उसका माइक रिकॉर्ड होगा, जिसका मैं नहीं चाहूंगा नहीं रिकॉर्ड होगा। ये जेपी नड्डा को ही जवाब दिया था, ये अमित शाह को जवाब दिया था, उनमें जूते मारने का काम किया था।
हम फिर बता रहे हैं कि जाट ऐसे लोग हैं जाति के कि वो कभी दबाव में नहीं आएंगे। ये अमित शाह क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, ये तो सत्ता बदलने वाले लोग हैं जाट। धनखड़ साहब के पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसी सत्यपाल मलिक के पास थी, इसलिए इस्तीफा दिया गया। सारी बातें ही धनखड़ साहब के पास हैं। ये पहले से ही ये जो सरकार की बातें होती हैं उन्हें दबाने के लिए ये दबाव बनाते हैं। सत्यपाल मलिक जी को भी साथ में कितना दुर्व्यवहार किया था, उसका जवाब जनता ने, अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 24 का, जाटों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन को, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को जो हराने का काम किया था, ये भाजपा सोच नहीं सकती थी। वही आंकड़े धनखड़ जी के पास हैं। अमित शाह और मोदी जी की जो चोरी करते हैं वो चोरी के राज हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं।